अस्सलाम वालेकुम। पाक अमेरिका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव पूरी हिस्ट्री में चलता ही रहा है, और जब जब अमेरिका को अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स इस इलाके में हासिल करने होते हैं तब पाकिस्तान उनका फ्रंट लाइन एलाय होता है। लेकिन जैसे ही वो मकासद हासिल कर लेते हैं उसके बाद बदतरीन जो सैंक्शंस का सामना था वो पाकिस्तान को माजी में भी रहा और हाल भी कुछ ऐसा ही गुजर रहा है। न्यूक्लियर टेस्ट के ज़माने को अगर हम देख लें, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, तो जब इंडिया ने टेस्ट कर लिए सब कुछ होता रहा, कुछ उन्हें फ़िक्र नहीं लगी इस इलाके की कि न्यूक्लियर रेस इस इलाके में शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सोवियत विड्रॉल 89 में कंप्लीट हुआ तो प्रेस्लर अमेंडमेंट हो या दीगर तरामीम हो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने लगाई और यहाँ से चलते बने। उधर से सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, यहाँ से रेड आर्मी का आखिरी सोल्जर विड्रॉ किया, अमेरिका का मकसद पूरा हो गया। उसके बाद 10-15 साल पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन सैंक्शंस का दौर गुजरा। फिर 9/11 के दौर आता है। 9/11 के बाद अमेरिका को दोबारा ज़रूरत पेश आई। पहले जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में हम उनके साथी थे, अब उन्हीं जहादियों को जिनको वो तरबियत फराहम करते थे, फ़ंड करते थे, अरब दुनिया से मुजाहिदीन को रिक्रूट करके CIA वाले पाकिस्तान लेकर आए थे, वो अब दहशत गर्द बन चुके थे, उनका खात्मा करना था, दोबारा पाकिस्तान की ज़रूरत थी। फिर हम मेजर नॉन नेटो एलाई बन गए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये जंग वो हार रहे हैं, जीत नहीं रहे। उनके आज भी एक जनरल का बयान छपा हुआ है कि तालिबान जंग हार नहीं रहे। ये नहीं उन्होंने कहा कि हम जो है जीत नहीं रहे या हम शिकस्त खा रहे हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ रहे, जंग हार नहीं रहे। और उसका एक इजहार जो है इस वक्त तालिबान का जो कतर के अंदर दफ्तर है, अमेरिका का एक नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद वहाँ से बैठा हुआ तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। और ये तालिबान कौन से हैं जिनको ग्वांटानामो बे से या पाकिस्तान से कह के रिहाई दिलवाई गई, उनके साथ बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि 6 माह के अंदर अमरीकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए महफूज रास्ता दिया जाए। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम आज लगा दिया कि हमने $1.3 बिलियन पर एनम पाकिस्तान को इमदाद दी, पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो उसके जवाब में इमरान खान ने आज अच्छा ज़ोरदार बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का $123 अरब जो है पाकिस्तान इस जंग में गंवा चुका है। 60-70 हज़ार पाकिस्तानी शहादत पा चुके हैं। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ किसी और एलाई ने आपको दी है, तो आप पाकिस्तान के ऊपर अगर इल्ज़ाम आयद करते हैं तो पहले ये देखें कि आपने ख़ुद अफ़गानिस्तान में क्या हासिल किया और हमने क्या अचीव किया। क्योंकि ये वॉर ऑन टेरर, ये 9/11 के बाद के वाक़यात का शाखसाना थी, जब अमेरिका उन्हीं जहादियों को जिनको वो तरबियत देता रहा था उनको मारने के लिए इस इलाके में आया। तो उसके बाद वो सारे वो जहादी जिनको वो कहते थे कि ये तो हमारे फाउंडिंग फादर्स के बराबर हैं, वो सारे दहशतगर्द उन्होंने करार दिए, अमरीकियों ने बमबारी की। लेकिन उसके बाद नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़, पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स वो दहशत गर्दी का निशाना बनना शुरू हो गए और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ बम धमाके और ये सूरत हाल थी कि बाहर सड़कों पर बाज़ारों में जाना मुश्किल था। फिर पाकिस्तान के इन्हीं ऑपरेशंस के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर दाखिली अमन नसीब हुआ, लेकिन वो अमन अफ़गानिस्तान में नहीं आया। अफसोस की बात है, दुख की बात है कि वहाँ हमारे भाई जो हैं आज भी उसी दहशत गर्दी का निशाना। लेकिन उसका ज़िम्मेदार कौन है? अफ़गान हुकूमत, इंटरनेशनल सोल्जर्स, आर्मी, अमरीकी फ़ौज जो वहाँ मौजूद है, या कोई और? इसका जवाब अमेरिका को मेरे ख्याल में अपने घर के अंदर ढूंढना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान की दाखिली सियासत के अंदर नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा स्लोगन था 4-5 साल, वो आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद बहस है और राइटली उसके ऊपर बहस करने की बहुत ज़्यादा और गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी प्रोफेसरों को हथकड़ियाँ डाली जाती हैं और कभी सियासतदानों को इस तरीके से उठाया जाता है कि जेल में डाल के फिर चार्ज ढूंढने की कोशिश की जाती है, जो बेसिकली नैब की नाक़िस कारकर्दगी और उसकी कमज़ोरी का इजहार इस सारे अमल से होता है।